बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पिछले दिनों हमने निरंजन गीतिका पढ़ी, आज सुनीति गीतिका पढ़ते हैं। सुनीति शतक आचार्य महाराज ने लिखा है, पेज नंबर 30 पे इसमें दिया है। तो जिसमें अनेक प्रकार की नीतियों का वर्णन है। नीति अर्थात जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए, ऐसी बातों को नीति कहते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो शतक लिखा है गुरु महाराज ने संस्कृत भाषा में, किंतु उसके कुछ जो पद्यानुवाद छंद हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 30 पर। चिन्मय धन के धनिक रहे हैं, शिव सुख के जो जनक बने, विरागता के सदन जिन्हें हो, नमन सदा यह कनक बने। लिखी गई यह अल्प ज्ञान से नीति शतक की रचना है, रोग शोक ना रहे धरा पर, से बचना है। चलिए, पढ़ना हो तो एक बार फिर से पढ़ लो। चिन्मय धन के धन विरागता के सदन जिन्हें हो, नमन सदा यह कनक बने। लिखी गई यह अल्प ज्ञान से नीति शतक की रचना है, रोग शोक ना रहे धरा पर। सर्वप्रथम यहाँ पर उन परमात्मा को नमस्कार किया गया जो कि चिन्मय धन के धनिक रहे हैं। चिन्मय का अर्थ हो गया चैतन्य, अपने आत्म स्वरूप या चेतनता ही जिनके पास धन बचा है, शेष और कुछ भी इनके पास नहीं है। पुद्गल आदि सारी परिणतियों को छोड़ कर के एकमात्र चिन्मय चैतन्य धन को ही जिन्होंने धारण किया है, शिव सुख के जो जनक बने और मोक्ष सुख को जिन्होंने जन्म दिया है या मोक्ष सुख को प्राप्त किया है, और विरागता के सदन जिन्होंने वैराग्य ही जिनका निवास स्थान है, सदन माने रहने का, विरागता ही जिनका निवास स्थान है, ऐसे परमात्मा को मेरा सदा नमन हो। यह मेरा जीवरमी कनक माने स्वर्ण के समान शुद्ध बने। लिखी गई है अल्प ज्ञान से नीति शतक की रचना है। तो मेरे पास जो थोड़ा सा ज्ञान था, उस ज्ञान के ही आधार पर मैंने ये नीति शतक की रचना की है। मेरा भाव ये है कि इस धरती पर रोग और शोक कुछ भी धरती पर ना रहे और सभी लोग पाप से बचें, या मैं स्वयं ध्येय मानी लक्ष्य क्या है, पाप से बचना है। हर हमारी धार्मिक क्रियाओं का लक्ष्य होना चाहिए हम पाप से बचें, अथवा कल जैसे बताया था दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, इस लक्ष्य के और हम सब पाप से बचें। ये नीति शतक की रचना करने का उद्देश्य है कि हम सब पाप से बचें और सन्मार्ग की ओर बढ़ते चलें। ऐसा यहाँ पर भाव गुरु महाराज ने व्यक्त किया है। अब आगे नीतियाँ बताते हैं। पाप पंक में फंसे हुए हैं, विषय राग को सुख माने, भोह पास से कसे हुए हैं, वीतराग को दुख माने। यह कर्म योग से जिनको होता रोग, यहाँ पत्त कहाँ वह रुचता उनको,
अपत्य रुचिता भोग। पथ्य कहाँ वह, वाह की जगह वह होना चाहिए। पत्य कहाँ वह रुचिता, चौथी लाइन कहाँ वह, पत्य कहाँ वह रुचिता उनको अपत्य रुचिता भोग महा। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं जो पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, ऐसे अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में राग करते हुए अपने आप को सुखी मानते हैं। 5 इंद्रियां हो गई, उनके विषय हो गए। इन विषयों में राग द्वेष करते हुए ही अपने आप को सुखी मानते हैं। कौन? जो पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। और कैसे हैं? मोह पास से फंसे हुए हैं। मोह रूपी पास माने होता है बंधन। मोह के बंधन या साकल से जो कसे हुए हैं, वीतरागता को तो दुख मानते हैं और विषय राग को सुख मानते हैं। जो सुख देने वाला वीतराग का मार्ग है वो तो दुख जैसा लगता है? जैसे एक अवस्था में कोई पूछे भैया ब्याह कराने की दीक्षा लेना है, तो ब्याह कराने में तो सुख लगता है और दीक्षा लेने में दुख लगता है। ये भी मोह की परिणति है। वास्तव में मोक्ष मार्ग में ज़्यादा सुख है कि संसार मार्ग में? मोक्ष मार्ग में सुख वो बाद में समझ में आती। महाराज पहले क्यों नहीं मिले आप? भैया जिनको पहले मिले वे काहे नहीं सोच रहे लेकिन अब तो परिस्थिति बदल रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो सदग्रस्त बनने में ही सुख का मार्ग प्रशस्त है। क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ आज बन रही हैं, विषय भोग की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और गृहस्थ जीवन अव्यवस्थित होता चला जा रहा है। उससे एक व्यवस्थित गृहस्थ आश्रम हो जाए तो भी व्यक्ति बहुत कुछ पाप और बुराई से बच सकता है। सो यहाँ पर ये कहा कि जब मोह की बंधन में बंधे होते हैं, पाप में फंसे होते हैं, तो विषय राग ही सुख का कारण दिखता है। और जो वास्तव में सुख का कारण है, ऐसे वीतरागता को वह दुख मानता है। ऐसा क्यों होता है? सत्य रहा यह कर्म योग से जिसको होता रोग यहाँ। ये तो ठीक है जब कर्म तीव्र कर्म का उदय यहाँ पर होता है, अथवा जिसको बुखार आदि आ जाता है, भयंकर रोग हो जाता है, तो उसको पत्य कहाँ वह रुचिता। पत्य माने हो जाए जो हितकारी भोजन, और अपत्य माने होता है अहितकारी भोजन। तो उसको हितकारी भोजन अच्छा नहीं लगता, किंतु जो बुखार को और बढ़ाने वाला है, बीमारी को और लाने वाला है, वही चीज़ अच्छी लगती है। कब? जब बीमार व्यक्ति हो जाए रोग के या कर्मयोग से, तो उसको जैसे अपत्य ही रुचता है, पत्य चीज़ रुचती नहीं है। इसी प्रकार जब मोह कर्म का उदय होता है और पाप में व्यक्ति फंसा होता है, तो वीतरागता को दुख मानता हुआ विषय राग को ही सुख का कारण मानता है और उसी में फंसता हुआ अपना जीवन निकाल देता है। मोह कहते कोपी गहनो मोह। महाराज बात सब समझ में आ रही है, जितना आप समझते उससे ज़्यादा समझदार हम हैं, फिर भी वहीं प्रवृत्ति क्यों होती? तो आचार्यों ने कहा कोपी गहनो मोह, कोई ऐसा गहन मोहनी कर्म है जो कि सब जानता है, सत्य को एक एक बात समझ में आ रही, फिर भी वो सत्य को जीवन में उतार नहीं पाता। सो यहाँ पर कोई ऐसे मोह से फंसे हुए हैं कि वो जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मानता है, और जो सुख का कारण उसको दुख का कारण। मूक माटी में पूछा आचार्य महाराज से मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है? मोक्ष क्या कला है? तो उन्होंने यही कहा कि अपने को छोड़ के पर से प्रभावित होना ही मोक्ष है। मोह अपने को छोड़ के पर से प्रभावित होना मोह है, और दुनिया को छोड़ के अपने आप में भावित होना सो मोक्ष है। दुनिया को छोड़ के अपने आप में भावित होना। तो मोह के उदय में क्या होता है? तो कहा रस्सी को सर्प मान करके दूर भागता है, और सर्प को रस्सी मान करके उससे लिपटता है। मोह के उदय में क्या हो गया? जो सर्प जो दुख देने वाला है ना, उसको रस्सी मान के उसको लिपटता है, उससे खेलता है, और जो सर्प है
उसको रस्सी जो है, रस्सी को सर्प मान करके वह भाग जाता है। जो सुख का कारण है, ऐसे 5 पाप के त्याग से तो वो डरता है, किंतु जो दुख का कारण है, ऐसे 5 पाप के करने में कभी उसको डर नहीं लगता। ये मोह की परिणति है। संसार में फंसेंगे, गृहस्थ आश्रम में 5 पाप में बढ़ते चले आएंगे, लेकिन मोह के कारण लगता भैया यहीं अच्छे हैं, ऐसा। तो यही बात यहाँ, पाप पंक में पतित हुआ हो, साधु समागम यदि पाता, प्रथम पुण्य से भव वैभव पाता, मिश्री की का यदि सुयोग पाता, खट्टा हो वह यद्यपि दही, इष्ट मिष्ट श्रीखंड बनेगा, मूढ़ चाहता तदपि नहीं। अब यहाँ पे कैसा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, पाप पंक में पतित हुआ है, पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है, साधु समागम यदि उसको मिल जाता है तो प्रथम चरण में वो पुण्य ऐसा संचय करता है, उसको संसार के वैभव सुख संपदा मिलती है और पुनः आगे जाकर के वही मुक्ति संपदा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अपने जीवन में विकास का क्रम कहीं जुटता है तो सबसे पहले संत समागम, साधुओं की संगति। इसलिए पहले भी हमने कहा था, यदि किसी व्यक्ति के जीवन को आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्रवचन से परिवर्तन नहीं होगा, वो संगति से परिवर्तित होता है। आप उसको सत्संगति में बैठाल दो। आज हो ये रहा है कि संस्कार तो हम बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन बाद में जिसकी संगति जो है वो सही नहीं मिल पाने के कारण कुसंगति पे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, संस्कारों पर कुसंगति हावी हो जाती। अभी स्वयं बच्चे आके हमारे पास बताते हैं, महाराज हम जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ 2500 जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं, ये लाते हैं हॉस्टल में करते हैं। अब वो सब संगति उनकी जो बहुत दृढ़ है, संस्कारवान है, वो तो फिर भी कुछ संभाल लेते हैं, बाकी तो क्या करता है, एक बार खा के तो देखो क्या चीज़ है, क्या आनंद है, और धीरे धीरे वो कुसंगति है संस्कारों पर हावी हो जाती। इसीलिए हमारे यहाँ प्रारंभ से ही अपने बच्चों के लिए जैन संस्थाएं बनाई जाती थी, जहाँ पर कि जैनत्व के संस्कार गुरुकुल वगैरह होते थे। 12वीं तक तो गुरुकुल आदि में पढ़ाई अभी भी जैसे खुरई में है, बरुआ सागर में है, आहार जी वगैरह में है। यहाँ पे बच्चों को डालेंगे, जैन बच्चों की संगति मिलेगी तो सारा का सारा सिस्टम बना रहेगा। अब एक आपने अपने बेटा या बेटी की संगति किसी अन्य धर्मावलंबी से हो गई, मित्रता हो गई। अब मित्रता हो गई तो पहली बात तो उनका पहला 8 बजे भोजन होता नहीं, नाश्ता करेंगे, फिर 1 बजे भोजन करेंगे, फिर रात में 8 बजे 9 बजे भोजन करेंगे। और यही जो अपने बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, वहाँ ये जानबूझ करके स्कूल का समय जो उन्होंने 7 से 2 किया ना, इसका कारण ये है कि बच्चा पहला भोजन ही 3 बजे करेगा तो रात्रि भोजन अनिवार्य हो जाएगा और इनकी धर्म परंपरा छूट जाएगी, क्योंकि जैनियों के मूल लक्षण बताया रात में भोजन नहीं करना। अब जब बच्चा 8 बजे स्कूल जाएगा, 7:30-8 बजे, अब वो पहला थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता है, फिर बाद में स्कूल से जब 2 बजे आता है तो पहला भोजन ही 2:30 या 3 बजे करता है। अब अगला भोजन कैसे 5 बजे करेगा बताओ। इसीलिए सबसे बड़ा खतरनाक ये स्कूल का टाइम है। बस 10:30 से 4 का जो सरस्वती शिशु मंदिर या अन्य गवर्नमेंट में 10:30 11 बजे से 4 बजे तक का स्कूल होना चाहिए। तो भैया अपना सुबह 10:30 बजे पहला भोजन करके बच्चा चला जाए, शाम को 4 बजे हम लोगों को ध्यान है स्कूल से आते थे ऐसी भूख लगती थी, बस जो भी कुछ है दे दो, तो 5:30-6 बजे तक पूरा भोजन हो ही जाता था। रात्रि भोजन की अपेक्षा कभी पड़ती नहीं थी, तो नियम लिए बिना भी नियम पल जाता था। अब बच्चे यहाँ आते हैं, पाठशाला पढ़ते हैं, पाठशाला से जाने के बाद 8-8:30 बजे भोजन करते हैं, और मम्मी भी बहुत दयालु है, क्या करे, भूखा तो है ही बच्चा, जो 8-9 बजे। अब ये पूरी परंपरा नष्ट हमारी होती चली, इसका मूल कारण है हमारी स्कूली शिक्षा पद्धति। इसलिए हमारा कहना है जो भी जैन समाज के लोग स्कूल आदि चलाते इतना ध्यान रखें
कि विद्यालय का समय 10:30 और 11 से अपन, लेकिन इसमें क्या है, जो टीचर्स वगैरह होते ना, उनको ट्यूशन की एक बड़ी हवस लगी होती, कोचिंग पढ़ाना, और सुबह 8 से 2:30 तक कर लेते, उसके बाद 5 से लेके सीधे कोचिंग में चला जाता है। लेकिन इससे पूरे संस्कृति नष्ट हो रही है। जो मूल हमारे संस्कार में थे, दिन में भोजन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, अब जब हम भी कुछ नहीं कह पाते, महाराज अभी 3 बजे तो आए हैं और पहला भोजन अभी किया है। अब माँ भी कैसी हो गई कि माँ तो स्वयं 10-11 बजे डट के भोजन कर ले, और बच्चे के लिए पराठा, पूड़ी या जंक फूड ये रख दी, इतने बच्चे का पेट कैसे भरेगा। नाश्ता करना ये हमारी भारतीय परंपरा है ही नहीं। सीधे भोजन करो, दोपहर में हल्का फुल्का ले लिया, फिर सीधे शाम को अंथऊ। ये स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा सीधा सच्चा मार्ग था। लेकिन अब वो जब से पश्चिमी शिक्षा यहाँ पर आ गई, कॉन्वेंट कल्चर, उन्होंने सीधे ये टाइम किया, फिर लोगों को सुविधा लगी कि अच्छा भी आधा दिन मिल जाएगा कोचिंग पढ़ाने के लिए तो कर लो। लेकिन नहीं, सुबह बच्चा जो 6 से लेके 8 बजे तक अपना स्कूली अध्ययन कर लेता, वो 2 घंटे में जो पढ़ाई होती है वो कभी भी नहीं होती। ऐसे शाम को 8 से 10 तक पढ़ ले तो बढ़िया काम हो जाएगा। पहले तो यही परम, या तो सुबह 7 से 12 का स्कूल लगता था, 12 से 5, तो इसमें सब सेटिंग हो जाती थी। अब तो यहाँ पर ये तो सत्संगति का बहुत बड़ा महत्व है। यदि साधु संगति मिलेगी तो व्यक्ति पाप से बचेगा और मुक्ति समागम में उसको परंपरा से मिलेगा। उदाहरण दे रहे हैं, मिश्री का यदि सुयोग पाता, खट्टा हो वह, यद्यपि दही भले खट्टा हो, लेकिन मिश्री का अगर वो संयोग मिल जाए तो खट्टा दही भी श्रीखंड बन जाता है और इष्ट मिष्ट सभी को अच्छा लगने लगता है। फिर भी मूढ़ या अज्ञानता के कारण यह संसारी प्राणी उस सत्संगति को भी नहीं चाहता और दुसंगति में ही बैठता है। अच्छे लोगों की संगति में बैठना बहुत कम लोगों को रुचता है। बुरे शराबी की संगति में कई लोगों को रुचता है। ये क्यों? अज्ञान के कारण ऐसा हो। गृहस्थ जब तक गृह में रहता, विरागता का श्वास नहीं। जैसा जीवन अनुभव वैसा सरागता का बास नहीं। सूखी लकड़ी जलती जिससे धूम्र नहीं वह उठता है। गीली लकड़ी मंद जलेगी, धूम्र उठे दम। हाँ महाराज, घर में रह कर के आम मोक्ष मिल जाए रास्ता बताओ? नहीं भैया, जब तक गृहस्थ घर में रहेगा वैराग्य की श्वास नहीं ले पाएगा, अर्थात विरागता का उसके भीतर वातावरण नहीं बन पाएगा। कितना भी कोशिश करे लेकिन वो घर गृहस्थी में रहने वाला राग रंग से पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाता। कहावत है, काजल की कोठरी में कितो सयान हो जाए, दाग तो लागे ही लागे। नहीं, घर में रह के सब व्रत पारण कर लो, हम कौन मना कर रहे, काय को महाराज बन रहे। नहीं भैया, घर में रह के तो संभव ही नहीं। तो यहाँ पे जैसा जीवन अनुभव वैसा सरागता का वास नहीं, अर्थात जैसा जीवन होता है विरागता की सांस नहीं और सरागता का भी वहाँ पर वैसे निवास होता। जैसा जीवन अनुभव वैसा, तो जैसा जीवन होगा वैसे वहाँ अनुभव होगा। तो सरागता का वास नहीं या सही होना चाहिए, देखना पड़ेगा, क्योंकि सरागता का ही वहाँ पर वास होता है, ऐसा समझना चाहिए। सूखी लकड़ी जलती है तो धूम नहीं उठेगा, किंतु गीली लकड़ी जलेगी तो निश्चित वहाँ पर धूम उठेगा, दम उठेगा। गृहस्थ आश्रम में गीली लकड़ी होती है, विरागता की सूखी लकड़ी नहीं, किंतु सरागता की गीली लकड़ी होती, इसलिए वहाँ पर तो धूम उठेगा, राग द्वेष की परिणति होगी। इसलिए घर में रह कर के हम हमेशा वैरागी बन सकते हैं। ऐसी एकांत धारणा जो आज बना रहे हैं कि घर में रह के वैराग बनाए रखो, घर छोड़ने से क्या मतलब, लेकिन गृह को त्याग किए बिना वैरागता की वृद्धि नहीं हुई। सरागता माने राग सहित। अब यहाँ पे सरागता का वास वही होना चाहिए। अब हमें और देखना पड़ेगा पद्यानुवाद में, जैसा जीवन अनुभव वैसा सरागता का वास नहीं। ऐसा भी लग सकती, यदि वैरागी जीवन मिलेगा तो वैराग का अनुभव होगा, वहाँ पर सरागता की अनुभूति नहीं होगी। किंतु गृहस्थ में जब तक रहता है तब तक उसको वैराग का वातावरण मिल ही नहीं सकता। इसलिए
ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे गृहस्थों के लिए वैराग भावना नहीं, गृहस्थों के लिए तो मेरी भावना सार्थक है। अगर राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार और बढ़िया पंखा चल रहा है और ठाट वाट से मरना सबको एक दिन, और जैसे खबर ही आ जाए तो हिल जाए, तो गृहस्थों के लिए तो मेरी भावना ज़्यादा सार्थक है, जिसको जीवन में उतार लें। वैराग भावना पढ़ना चाहिए जिससे कि लक्ष्य बना रहे, किंतु घर में रह कर के वैराग भावना का प्रयोग होना बहुत दुर्लभ है। मुनियों को अध्यात्म शास्त्र वह प्रायः परमामृत प्याला, विषय रसिक हैं ग्रही जनों को विषम विषम तम है हाला। जीवन दाता प्राण प्रदाता नीरमीन को माना है, औरों को तो मृत्यु रहा है यही योग्यता बाना है। अब देखिए दो प्रकार के शास्त्र हमारे पास हैं, एक अध्यात्म शास्त्र है और एक आगम शास्त्र है अथवा पुराण आदि शास्त्र हैं। तो अध्यात्म शास्त्र समय सार आदि जो ग्रंथ माने जाते हैं, ये मुनियों के लिए तो अमृत का प्याला है, उनके जीवन को निखारने वाला है, किंतु वही जो 5 इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए हैं, ऐसे ग्रस्त जनों को वो विषय और विषमतम है हाला, अत्यंत विकृत और विष को देने वाला हाला। विषमतम हाला माने होता है जहर, कठिन से कठिन मतलब खूब जहर की तीव्रता को लिया हुआ, साइनाइड वगैरह होता है ना मुख में रखते हैं, तो ऐसा विषमतम हाला है जिससे कि उस ग्रस्त का पतन हो जाएगा। फिर क्या करें, अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, पढ़ें लेकिन गुरु मुख से पढ़ेंगे तो उसमें आपको सही सही बोध होगा, अन्यथा वह अध्यात्म शास्त्र तो कल्याण का कारण है। मुनियों के लिए जितना अध्यात्म परिपक्व होगा उनका मार्ग उतना प्रशस्त होगा, किंतु गृहस्थ आश्रम में यदि वो अध्यात्म का सहारा लेता है तो उसका मोक्ष मार्ग और बिगड़ जाएगा। उन्हें कहा ये सब जड़ की क्रिया है, इसमें क्या रखा, आत्मा तो खाती नहीं, शरीर खाता है, खाने दो, शरीर भोगता है, भोगने दो, भीतर से तो निर्वृत्ति बनाए रखो, जो कुछ करना है ये जड़ की क्रिया है, ऐसे मान करके पाप में वो और फंस जाएगा। कारण कि आगम में अध्यात्म गुणस्थान आदि की कोई चर्चा, वहाँ तो मात्र परिणामों की चर्चा है, बाहर से तुम क्या कर रहे सो करो, भीतर के परिणाम संभालो। लेकिन जिसने पाप छोड़ दिया था उसके लिए तो अध्यात्म शास्त्र अमृत है। जिन्होंने 5 पाप नहीं छोड़ा फिर वो अध्यात्म शास्त्र का सहारा लेगा तो 5 पाप को कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। आज लाखों की संख्या में लोग हैं इस संसार में जिन्होंने जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसे अध्यात्म शास्त्र आदि का सहारा ले लिया और 2 प्रतिमा के व्रत भी धारण नहीं कर रहे हैं। खूब बड़े संस्थान सब कुछ चला रहे हैं ब्रह्मचर्य में, लेकिन 2 प्रतिमा नहीं, पंचम काल में व्रत नहीं पालते। यहाँ तक कि जिन्होंने व्रत पाले उन आचार्य ज्ञान सागर जी का संस्मरण आता है, वो कहीं रेवाड़ी वगैरह गए थे और उन्होंने प्रवचन या धर्मोपदेश से कई लोगों को व्रती बनाया, किंतु जब 2-3 साल बाद जब पहुँचे तो सब लोगों ने प्रतिमा के व्रत छोड़ दिए। क्यों? ऐसे विद्वानों की संगति उन्हें मिली, अरे पंचम काल है, व्रतों का पालन होता नहीं और व्रत तो ये सब जड़ की क्रिया है, ऊपर से त्याग करने से क्या होता, अध्यात्म निष्ठा जब बनेगी शुद्ध उपयोग की परिणति तभी कल्याण। व्रत आदि पालन करने से कुछ नहीं होता। तो उन्होंने व्रतों को भी छोड़ दिया और इस प्रकार से असंयम की भूमिका में चले गए। ऐसा भी सुनने को संस्मरण में मिलता है। तो निश्चित है अध्यात्म ग्रंथ लगते बहुत अच्छे, जब आत्म तत्व की चर्चा होती सब बेकार लगने लगता है, किंतु जिसने 5 पाप का त्याग किया उसके लिए तो कल्याण हो जाएगा। उदाहरण ये दे रहे हैं, जीवन दाता प्राण प्रदाता नीर मीन को माना है। पानी कैसा है? मछली के लिए तो प्राण प्रदाता है, मछली को तो जीवन देने वाला है वो पानी, लेकिन वही पानी अन्य जीवों के लिए क्या हो जाए, मृत्यु का कारण बन जाता है। मछली भी तो डूब रही, हम भी डूब जाएं, तैर लें तो नहीं, तुम्हारे लिए तो पानी प्राण लेने वाला कारण बन जाएगा। मछली तैरी, छोटा बच्चा देखता मैं भी तैरूंगा इस मछली में, कूद जाए तो क्या होगा, प्राण चला जाएगा। वही मछली के लिए तो जीवन दाता है प्राणी। इस प्रकार से समझना
कि जो एक के लिए जीवन दाता है तो दूसरे के लिए वह, इसलिए अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन आज वर्तमान में भी देखा जा रहा है किस तरह से उसका दुष्परिणाम निकल रहा है। और यदि गुरु मुख से फिर भी सुना जाए तो अनेकांत दृष्टिकोण से 5 पाप का त्याग करते हुए हमें अपने जीवन कैसे बनाना चाहिए, ये सब बातें अपन समझ सकते हैं। आचार्य ने भी ये इंदौर में वर्षा योग में समय सार पूरा ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था। किंतु गुरु मुख से जब करते हैं तो उसमें हित अहित का बोध हो। स्वयं अगर पढ़ने लग जाएंगे तो ग्रंथों में जो लिखा वही बात अच्छी लगेगी, गलत तो उसमें भी नहीं लिखा, लेकिन पात्र के अनुसार ये धर्म। आज जितनी भी संघर्ष हैं ग्रंथों में गलत नहीं लिखा, किंतु कौन किसका पात्र है इसका वर्णन उसमें व्यवस्थित नहीं हो पाता। भाई ये कहाँ एक आध जगह कहाँ मुनियों के लिए तो, लेकिन वो सामान से सबके लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिर दर्द हुआ, उस सिर दर्द की एक दवाई है और वो दवाई तो इतनी बड़ी है डॉक्टर ने कहा ये सिर दर्द की दवाई ले जाओ, लेकिन जब माँ होती वो समझदार होती कि बेटा तो 2 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है, तो 20 साल के बच्चों को पूरी टैबलेट दे दो, ठीक नहीं। 2 साल के बच्चों को क्या करना, उसी के 4 टुकड़े करके और अंतिम टुकड़ा होता उसका भी और छोटा पार्ट करके दूध में घोल करके माँ पिला देती है। अब लेकिन यदि वही पूरा टैबलेट अगर 2 साल के बच्चों को दे दिया जाए तो क्या होगा, सिर दर्द और बढ़ जाएगा। आज यही हो रहा है, जिसने 5 पाप का सप्त व्यसन का त्याग नहीं है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध अध्यात्म की चर्चा कर रहा है। एक जगह हमारा प्रवास हुआ तो एक बब्बा रोज़ सुबह आता था, बोले वो बड़े महाराज हम दोनों एक ही साथ बैठे थे, प्रशांत साहब जी, और वो कहता था बड़ी शुद्ध अध्यात्म की बात है महाराज, मेरा पूजन आदि में उतना मन नहीं लगता, मुझे तत्व ज्ञान में चर्चा में खूब आनंद आता है। तो वो आता था सुबह 5:30 बजे, आधे घंटे महाराज से चर्चा करता था और हम स्वयंभू वगैरह पढ़ते रहते थे। उसमें दूसरे दिन की नाते ना आई, बोले महाराज वो दादाजी आते हैं सुबह सुबह उनको बीड़ी छुड़वा दो। हमारा दिमाग खराब हो गया। फिर शाम को पूछा तो बोले महाराज वो सट्टे के पट्टी भी लिखते हैं, सट्टे के पट्टी ले छुड़वा दो आप। अब हमने दूसरे का स्वयंभू आज रहने दे, आज इसी का स्वयंभू लगाते हैं। अब महाराज तो कुछ हमने कहा क्यों बब्बा बीड़ी पीते, झट से देखने लगा महाराज को कैसे। अरे महाराज आपने किसने कहा ना, तुम्हारे एक परिवार के बच्चे नाती पोते आगे कह रहे हैं बब्बा बीड़ी। अरे नहीं नहीं ऐसा सट्टे की पट्टी भी लगा था। अब फिर वो जो उठ के भगा दूसरे दिन घुसा ही नहीं कमरे में। उसके बाद एक दिन वो कमरे में नहीं आया, क्योंकि ये सब दुनिया को स्वयं सब सप्त व्यसन में बढ़े हैं। चाय सबको चाहिए, नाश्ता सबको चाहिए, 3 दिन बाद खाना चाहिए, और अध्यात्म इतनी ऊंची बातें बताते हैं, इससे स्वयं का अहित और दूसरों का भी अहित हो जाता है। कभी पर्यूषण में भी एक आसन नहीं करेंगे और कैसे वो संयम की ओर प्रेरणा देते नहीं। अब यही बता दिया, वो अध्यात्म शास्त्र जिन्हें पढ़ लिया ना, वो उसके लिए स्वयं पढ़ लिया, असंयमी से पढ़ लिया तो वो उसके लिए उस पानी के समान खतरनाक हो जाएगा। मछली के लिए जैसे पानी भले जीवन दाता है किंतु सबके लिए जीवन दाता नहीं होता, इसलिए बहुत सावधानी के साथ पढ़ो। ज्ञान बहुत फायदेमंद है तो बहुत हानिकारक भी है। सबसे ज़्यादा हानिकारक संसार में फंसाने वाला ज्ञान भी है। चलिए भेद प्रभेद पढ़ते हैं अपन। हाँ, आचार्य श्री का सब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ये रचना है, उन्हीं ने लिखा है। कल अपन चर्चा चल रहे थे 4 गतियाँ 4 होती हैं, तो नरक गति और तिर्यंज गति के विषय में अपनी चर्चा हो गई थी। तिर्यंज गति वो जीव कहलाते हैं जो विशेष रूप से मायाचार के परिणामों से उत्पन्न होकर के और पाप के फल आदि के भोगने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इन त्रियंचों की क्रियाएं प्रायः प्रकट होती हैं और ये एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जितने भी जीव होते हैं ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। पत्थर, पानी, हवा, अग्नि, ये सब कौन सी गति के हैं, तो त्रियंच गति के ही जीव माने जाते हैं। इस पर्याय में प्रायः कष्टों को सहन ही करना पड़ता है, प्रतिकार करने की क्षमता का अभाव होता है। इस प्रकार से यहाँ पे त्रियंच गति में एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के जीव होते हैं। अब यहाँ पर इनकी आयु, उम्र आदि थोड़ा पढ़ना चाहो तो बता तो सकते हैं।
तिरंज गति में जो एकेंद्रीय जीव होते हैं इनके भी भेद प्रभेद वगैरह बतलाए हैं। तिरंज गति में से एकेंद्रीय के 5 भेद हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन सबके अपनी अपनी आयु भी होती हैं। जैसे अपन लगा लें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक जो मिट्टी वगैरह अपन देखते हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु होती है 22,000 वर्ष। एक बार कोई पृथ्वी में चला गया तो कठोर पृथ्वी जो पत्थर वगैरह होते हैं ये 22,000 वर्ष तक जी सकते हैं। इसके बाद जल कायिक जो होते हैं इनकी उत्कृष्ट आयु होती 3,000 वर्ष। कम से कम तो अंतर्मूर्त सबकी लगाना, उत्कृष्टता की दृष्टि देखते हैं, एक बार कोई जीव मर के पत्थर बन गया तो 22,000 वर्ष तक जी सकता है मात पत्थर में, और पानी बन गया तो 3,000 वर्ष तक उसकी आयु हो सकती पानी बनने के बाद। अग्नि की आयु होती 3 दिन रात, और जल कायिक अगर जीव बनता है तो जल कायिक जीव की होती है, अच्छा पानी की बताया था 7,000 वर्ष। हाँ हाँ, वायु कायिक की 3,000, जल कायिक में 7, पानी बन गया तो 7,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु, और वायु बन गया तो हवा में बनने के बाद 3,000 वर्ष तक उनकी उत्कृष्ट आयु रह सकती है। एक बार कोई जीव मर के वायु बन गया, अधिक से अधिक वो 3,000 वर्ष तक हवा वायु कायिक जीव रह सकते। अग्नि कायिक की बता दिया 3 दिन रात की आयु होती, और वनस्पति कायिक अगर कोई जीव बन गया तो 10,000 वर्ष तक वह वनस्पति पेड़ पौधा बना रह सकता है। एक जीवन उसका लगातार 10,000 वर्ष तक वह एक पेड़ बना रह सकता, इसकी उत्कृष्ट आयु बता दी। 5 स्थावरों में पृथ्वी की कितनी 22,000, जल की 7,000, वायु की 3,000, अग्नि की 3 दिन रात और वनस्पति की 10,000, ये इनकी उत्कृष्ट आयु होती है। जगन आयु सबकी अंतर्मूर्त होती है। अंतर्मूर्त माने 48 मिनट से कम, एक समय आवली वगैरह से ऊपर मान लेते हैं, इतनी इनकी आयु होती है। इन 5 जो जीव होते हैं इनका अपने अपने शरीर का आकार भी होता है। पृथ्वी कायिक जो जीव होते हैं इनके शरीर का आकार मसूर के समान होता है, मसूर। हाँ, पृथ्वी कायिक। जल कायिक का आकार होता है मोती के समान, और वायु कायिक का आकार होता है ध्वजा के समान, तो अग्नि कायिक का आकार होता है सुई की नोक के समान। ये आपको चाहो तो इसका PDF अभी पहुंचा देंगे क्लास के बाद। और वनस्पति कायिक का आकार अनेक प्रकार के होते हैं। ये ऐसे पृथ्वी कायिक आदि के आकार बतलाएं। अब एक विशेषता और थोड़ी सी आप समझ सकते हैं, तो ये पृथ्वी कायिक आदि जीव हैं, इनको 4 भेद इनके किए गए हैं। एक सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय। फिर से समझ लो, एक सामान्य पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी कायिक, तीसरा पृथ्वी काय और चौथा पृथ्वी जीव। ऐसे चारों में भेद लगाना। जल सामान्य जल, जल कायिक, जल काय और जल जीव। इसमें 2 भेद तो चेतन रूप हैं और 2 भेद अचेतन हैं। जैसे समझ लो, सामान्य जल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, मिलते जो पानी बना H2O, ये अंतर्मूर्त के लिए इसमें कोई जीव नहीं आएगा। मात्र 2 रिएक्शन गैस का हुआ और उनको लिक्विड रूप में वो परिवर्तित। तो अंतर्मूर्तक ये है सामान्य जल, जिसमें किसी ने भी अपने उस बॉडी को मतलब काया नहीं बनाया, कोई जीव अभी आके उसमें उत्पन्न नहीं हुआ। अब जैसे अंतर्मूर्त हुए 10 मिनट व्यतीत हुए, उसमें कोई जीव ने आके जन्म ले लिया, किसी जीव ने उसको अपना शरीर बना लिया, तो वो पानी कहलाएगा जल कायिक, जल कायिक। और कोई और पानी को उबाल दिया, उबालने पे क्या हुआ, वो जीव उसमें से मर करके चला गया, तो वो जो खाली बॉडी बची
उबला पानी, ये कहलाएगा जल काय। और वो जीव मनुष्य गति से कोई मर कर के जल में उत्पन्न हो रहा था, तो रास्ते में जब तक उसकी कोई बॉडी, तो वो जल जीव कहलाता है। विग्रह गति में जो स्थित जीव है, जिसने जल नाम कर्म का उदय आ गया, अब वो मनुष्य था, मर कर के उसको पानी में उत्पन्न होना है, तो रास्ते में वो कहलाएगा जल जीव। और जैसे वो पानी में चला गया, जीव बन गया, तो जल कायिक। उबाल दिया तो जल काय। और जब तक उसमें अंतर्मूर्त में कोई जीव नहीं आया, सामान्य से जो पानी, उसको कहते हैं सामान्य जल। ऐसे पृथ्वी में भी लगाना, कुछ पृथ्वी ऐसी जिसको आज तक किसी ने अपना जीव नहीं बनाया, शरीर, जीव ने शरीर नहीं बनाया। जैसे बताते हैं देवों की उपाद सैया, ये क्या हो गया, सामान्य पृथ्वी है, इसमें आज तक किसी ने जीव वहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ। और दूसरा हो गया पृथ्वी कायिक, ये जो अपन जो भी पृथ्वी देख रहे हैं, मिट्टी है, पत्थर है, ये सब पृथ्वी कायिक हैं, जीव सहित हैं। अब यदि इसको जला दिया या ईंट वगैरह बना दिया, ईंट बन गई, अब ईंट में क्या हो गया, पूरे जीव निकल गए, तो जीव हो गया पृथ्वी काय, पृथ्वी काय। और कोई जीव मर के पृथ्वी में उत्पन्न हो रहा, उसको कहते हैं पृथ्वी जीव। इसी प्रकार से अग्नि में, वायु में और वनस्पति आदि में लगा लेना चाहिए। ये चार भेद आगम में प्रसिद्ध हैं। इसमें सामान्य पृथ्वी और पृथ्वी काय तो अचेतन हैं, किंतु पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव ये चेतन है। ऐसा अब दो इंद्रिय जो जीव होते हैं त्रियंच गति में, तो दो इंद्रिय आदि जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना आदि का वर्णन अपने यहाँ पर मिलता है। तो दो इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो 12 वर्ष की है। कोई भी दो इंद्रिय जीव माने इल्ली है, केंचुआ है, पटार है, शंख है, ये दो इंद्रिय, इनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष तक ये जी सकते हैं। और जगन आयु अंतर्मूर्त है। इनकी उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है, तो बताते हैं जो स्वयंभू रमण समुद्र है या स्वयंभू रमण द्वीप है, वहाँ पर एक शंख होता है जिसकी 12 योजन प्रमाण का वो शंख होता है। 12 योजन प्रमाण यानी 144 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है लगभग। तो इतना बड़ा बड़ा जो है शंख यहाँ पर नहीं, जो अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र हैं, वहाँ पर ऐसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले दो इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। वहाँ पे शंख की अवगाहना होती है 12 योजन की। हाँ, उत्कृष्ट आयु कितनी है दो इंद्रिय की, 12 वर्ष की है। इससे ज़्यादा कोई भी दो इंद्रिय जीव नहीं जीते। तो तीन इंद्रिय जीव जो होते हैं, चींटी है, खटमल है, इनकी उत्कृष्ट आयु 49 दिन की बताइए, 49 डेज। चींटी वगैरह अधिक से अधिक जिएंगे तो 49 दिन बाद इनका मरण हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा इनकी उत्कृष्ट आयु नहीं होती। तो ये बताते हैं, एक जो 3 कोस के प्रमाण की चींटी जो है स्वयंभू रमण द्वीप में है। 3 कोस लंबी चौड़ी चींटी होती है, वो यहाँ नहीं, स्वयंभू रमण द्वीप में ही आपको मिलेगी। इसके बाद चतुर इंद्रिय जीव जो होते हैं, 4 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु होती है 6 माह। यदि कोई मच्छर, मक्खी, भौरा आदि बनते हैं तो 6 माह से ज़्यादा इनका जीवन नहीं रहेगा। और ये भी जो एक उत्कृष्ट सबसे बड़ा 1 योजन प्रमाण वाला भौरा होता है, जो कि स्वयंभू रमण द्वीप में पाया जाता है उत्कृष्ट अवगाहना की दृष्टिकोण से। बाकी छोटे तो वो बहुत कम हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। 3 इंद्रिय की 49 दिन और 4 इंद्रिय की 6 माह। इससे ज़्यादा इनका जीवन नहीं होता। और भोग भूमि में इनकी उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव पाए जाते हैं। तो 12 योजन का शंख होता है 2 इंद्रिय वाला, 1 कोस की चींटी होती हैं और 1 योजन प्रमाण का भौरा, ये स्वयंभू रमण द्वीप में पाए जाते हैं। इसके बाद जो पंचेंद्रीय त्रियंश होते हैं, वो पंचेंद्रीय त्रियंश भी 2 प्रकार के होते हैं, भोग भूमिज और कर भूमि। तो जहाँ पर भोग भूमियाँ होती हैं वहाँ पर ये त्रियंश वगैरह जो जन्म लेते हैं वो भोग भूमिज कहलाते हैं। वो बहुत सुख के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है
और घास फूस वहाँ पर हलवे के समान जो मृदु घास होती हैं उसको खा करके वो अपना जीवन सुख के साथ व्यतीत करते हैं। और सभी भोग भूमि के त्रियंश मरने के बाद स्वर्ग ही जाते हैं। और वे स्वर्ग इतने परिणाम उनके निर्मल होते हैं कि शेर और गाय एक साथ एक ही स्थान पर विचरण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंह आदि मांसाहारी नहीं होते, वे सब शाकाहारी होते हैं। ऐसे भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंश सुखपूर्वक रहते हैं और मरण करके स्वर्ग में जाते हैं। अब दूसरी इधर कर भूमि के त्रियंश हो गए, अपन यहाँ पर देख रहे हैं, तो इनको बोझा ढोना आदि अनेक प्रकार के दुख होते हैं और घास पत्ते आदि खा के जीवन यापन करते हैं। कुछ क्रूर परिणामी होते हैं तो कुछ सरल परिणामी होते हैं। इन जो भोग भूमि के त्रियंश होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु होती है 3 पल। और कर भूमि में देख लेंगे तो अंतर्मूर्ति की जगन आयु है। तो अधिकतर त्रियंश कोई मर के यदि भोग भूमि का बनता है तो 3 पल्ले की आयु तक जी सकता। पल्ले कितने कहते हैं? तो पल्ले भी असंख्यात वर्षों का होता है। ये उपमा प्रमाण माना जाता है। पल्ले है, सागर है। तो जो भोग भूमि में रहने वाले त्रियंश होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है और बाकी कर्म भूमि में तो अंतर्मूर्त की आयु हो जाती है। सबसे बड़ा पंचेंद्रीय त्रियंश में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? तो बताते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य रहता है जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। इसको महामत्स्य कहते हैं। 1000 योजन तो लंबा है, मतलब 12,000 किलोमीटर मत्स्य, और 500 योजन मोटा और 250 योजन उसकी चौड़ाई है। इतनी विशाल अवगाहना को लिए आज भी बताते हैं यहाँ पे अपन जो समुद्र वगैरह में बड़ी बड़ी विशाल का वेल वगैरह मछलियाँ होती हैं। और ये जो है स्वयंभू रमण समुद्र कितना है? तो ये 2.5 जो पूरा अपना मध्यलोक है ना, पूरा मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्र को एक तरफ ले लो और स्वयंभू रमण समुद्र को एक तरफ ले लो, क्योंकि ये सब दूने दूने होते हैं। तो यदि अपना अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप पड़ेगा 50 योजन का, तो स्वयंभू रमण समुद्र सीधे इससे दुगना हो गया 100 योजन का। तो आधे में पूरे, जैसे एक राजू प्रमाण पूरे द्वीप समुद्र हैं, तो आधे में तो ये हो जाते हैं, बाकी शेष आधे में स्वयंभू रमण एक अकेला समुद्र होता है। इसलिए वहाँ पर रहने वाले जीव भी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। उसको कर भूमि कहते हैं। वहाँ के जो जीव मर कर के 16 स्वर्ग भी जा सकते हैं, अणुव्रति भी बन सकते हैं और मर के नरक भी जा सकते हैं। अब कर भूमि में जलचर, थरचर, नरचर अपन ने पढ़े थे, ये सब आपको बताया था। तिरंज गति में उत्पत्ति के कारण भी आपको बतला दिया था। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं अपन। तीसरी कौन सी है? मनुष्य गति। मनुष्य गति के जीव कौन कहलाते हैं? आप सब हैं और पता भी है, फिर भी मैं मनुष्य हूँ ऐसा जिस कर्म के उदय से अनुभव में आता है वह मनुष्य गति नाम कर्म का फल माना जाता है। क्षेत्र की अपेक्षा देखते तो मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पूर्व में अपन ने पढ़ा था, कर भूमि मनुष्य और भोग भूमि मनुष्य। जहाँ असी मसी आदि सटकर्म करते हैं अथवा जहाँ के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कर्मभूमि मनुष्य कहलाते हैं। और दूसरे भोग भूमि मनुष्य होते हैं जहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग सामग्री ग्रहण करते हैं और मरण करके नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। इसकी व्यवस्था आपको पूर्व में एक बार बतला दी। अब मनुष्य कौन बनता है इस बात पर अपन थोड़ा विचार करते हैं। मनुष्य की आयु भी कितनी है? तो भोग भूमि की अपेक्षा देखा जाए तो उत्कृष्ट 3 पल, और कर भूमि जगन से अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 1 पूर्व कोटि की। मनुष्य कर्मभूमि वाले जो होते हैं उत्कृष्ट 1 पूर्व कोटि। बताया था ना 1 पूर्व कोटि कितने होते हैं? 84 लाख वर्ष का होता है एक पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग का होता है एक पूर्व। ऐसे 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु होती है। हाँ ऐसा, तब वो
क्या? हाँ, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी आदिनाथ भगवान। नहीं नहीं, 84 लाख पूर्व की, करोड़ नहीं लगाना, 1 करोड़ से ज़्यादा आयु नहीं होती, 1 करोड़ पूर्व उत्कृष्ट आयु होती है। हाँ चलिए, अब देखिए, भद्र मिथ्या दृष्टि जो है मरण करके मनुष्य आयु में जन्म लेते हैं। भद्र मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? आज बहुत से ऐसे संत आदि आपको मिलेंगे जो सम्यक दृष्टि या वीतराग देवसात गुरु के उपासक नहीं हैं, किंतु इतने मंद परिणाम उनके होते हैं, कभी कसाय नहीं करेंगे, कभी बुरा नहीं बोलेंगे, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और सात्विक जीवन जीते हैं, किंतु देवसात गुरु की आस्था से रहित होते हैं। ऐसे जीव भद्र मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। ये मरण करके मनुष्य आयु में या मनुष्य गति में जन्म लेते हैं। परिणामों की सरलता जो है मनुष्य आयु के आश्रय, विनीत स्वभाव, विनम्रता का भाव होना। कई लोग आप देखेंगे मिथ्या दृष्टि होती किंतु बहुत विनम्र होते हैं, ये भी मनुष्य है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणाम, हमारे पास जितने कम से कम वस्तु में हमारा काम निकल सके उतने कम वस्तु का संग्रह आदि करना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। बताते हैं विनोबा भावे जब जेल से लौट करके आए तो उन्होंने अपनी बहुत सारी सामग्री अलग कर दी थी कि जब मेरा इसके बिना भी मैं महीनों जेल में काट सकता हूँ, इन अनावश्यक वस्तुओं को मैं क्यों रखूँ। ऐसे 10 लक्षण में जो 10 दिन शिविर में बैठते हैं और 10 दिन लगता है, इतने कम चीज़ में हमारा काम चल सकता है, तो हम क्यों ना इतने से चला के देखें। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का परिणाम भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। यदि मनुष्य बनना चाहते हैं तो ये बातें होनी चाहिए। यद्यपि ये बात ध्यान रखो, मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि यदि कोई मनुष्य है, नियम से मर कर के वो स्वर्ग देव में वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि हे भगवान अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले। यदि आप अगला जन्म मनुष्य का मांग रहे हैं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि अपने आप को बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जब कभी मनुष्य मरेगा तो मरने के बाद कहाँ जन्म लेगा? वैमानिक देवों में ही जन्म लेगा। हाँ, गर हो जन्म तुम्हारा मानव, जब हम स्वर्ग से पुनः लौट करके आएँ तो मनुष्य गति में हमारा जन्म हो, और ये भावना भाना अलग चीज़ है। किंतु मनुष्य से मनुष्य आपका ही हम बन जाए तो वो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि ना बन करके हम सम्यक दृष्टि बने, किंतु भले वहाँ से आकर के फिर मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बन के मोक्ष, ऐसी भावना भाना ठीक है। किंतु मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं बनता, मिथ्या दृष्टि बनता है, ऐसा। इसके बाद बताया सरल व्यवहार, अपने व्यवहारिकता में सरलता होना। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, कहीं भी जाए मनुष्य से मनुष्य आयु जो मिलेगी मिथ्यात्व के साथ ही मिलेगी, सम्यक के साथ नहीं मिलेगी। चलिए, आज मच्छरों को मच्छर ज़्यादा हो गया, बस हो गया। अब उनकी भी छुट्टी, अपनी भी छुट्टी, कल से ध्यान रखना। वैसे कम तो होगा, ये 2-4-10 बैठे हैं, बहुत दिन से वसूली नहीं हुई तो आज वसूली करने आए। चलिए, हिंसादिक दुष्ट कार्यों से निवृत्ति, हिंसा आदि के जो कार्य हैं उससे दूर रहना है। कई लोग आप देखना सहज हिंसा आदि काम, भैया ये काम हमसे नहीं बनता है, दूर रहो। तो हिंसादिक, हाँ, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि पाप कार्यों में करते तो हैं, लेकिन भैया जितना आवश्यक उतना करते, बाकी हमसे व्यर्थ के पाप हम नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी बात है। अनावश्यक पाप से बच जाओ, तो ये भी बहुत, विज्ञानमती जी के अनर्थ दंड नाम की पुस्तक है, उसमें दिया निष्प्रयोजन पाप हम कैसे बांधते हैं। मकान सामने वाला बना रहा और खड़े खड़े अपन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे क्या बढ़िया बनाया, बस यही निष्प्रयोजन पाप का बंद होता। इसीलिए किसी भी आरंभ सारंभ कार्य करते हूँ कह दिया, ज़्यादा उसमें मन से मत जुड़ो, नहीं तो निष्प्रयोजन पाप का बंद आपको होता है। बहुत ये विचित्र, इससे बचना बहुत कठिन है। महाराज बताओ कैसा बना, क्या बताएं महाराज। बहुत मुश्किल है।
स्वागत तत्परता अर्थात किसी के भी सम्मान आदि में अपने बड़ों का या अपने से ज्ञानियों का सम्मान रखना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव। कम बोलना भी मनुष्य आयु के आश्रव कारण। ईर्ष्या रहित परिणाम। अल्प संक्लेश, ज़्यादा संक्लेश नहीं करना, ठीक है भैया जो हुआ सो हुआ, जाने दो, ज़्यादा टेंशन नहीं। देवता व अतिथि पूजा में रुचि रखना, मतलब ये मिथ्यात्व के साथ ये सब क्रिया करेंगे तो मनुष्य आयु का सम्यक दृष्टि हो गया, तो यही देवायु का आश्रय है। कापोत्पीत लेस्यारूप परिणाम। मरण काल में संकृत रूप परिणति का नहीं होना, शांत भावों से मरण होना आदि मनुष्य आयु और आश्रव के कारण है। तो भोग भूमि में जो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष आदि होते हैं उसका पूर्व में अपन ने वर्णन किया था, फिर भी समझना तो एक बार बता देते हैं। इसमें 10 के भेद में तो आने वाला ही है, चलो तभी देख लेंगे, है ना। इस प्रकार से चौथी गति है देवगति। देवगति किसे कहते हैं? विशेष पुण्य के फल से प्राप्त जो गति होती है, जहाँ पर कि पुण्य के फलों को भोगा जाता है, वो देवगति कहलाती हैं। तो देवों के विक्रियक शरीर होता है मूल, और वैक्रियक शरीर उसे कहते हैं जो अनेक प्रकार के छोटे बड़े हल्के भारी आदि रूप बनाते हैं। तो 8 प्रकार की देवों की रिद्धियाँ होती हैं, वो भी इसमें दिया है। 8 जब अपन पढ़ेंगे ना तो कौन कौन सी रिद्धियाँ होती हैं, तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम आदि। तो देव चाहे तो अपने शरीर को इतना छोटा बना लें कि सुई में जो धागा डालने का छेद होता है ना, उसमें से भी एक देव निकल जाए। बड़ा बना ले तो इतना बना ले कि पूरी सुमेरु पर्वत के बराबर बड़ा बना ले। हल्का बना ले तो इतना हल्का बना ले कि मकड़ी के तंतु पर बैठ जाए जाले पर तो भी ना टूटे। और भारी बना ले तो पूरे 100 लोग मिलके भी उसको उठा ना पाएँ। पलक झपकाते ही असंख्यात किलोमीटर की दूरी वो तय कर जाते हैं। उनका वैक्रिय होता है, आपको यहाँ पर दिखेंगे नहीं, बैठे भी होंगे तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा ही उनका वैक्रियक शरीर होता है। वो चाहें तो दिखा सकते, अन्यथा वो आप उसको नहीं देख सकते, ऐसा। तो देवों के मुख्य रूप से 4 भेद विषय में आगे आएंगे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष आदि। तो 4 प्रकार के देव होते हैं, उस समय उसका वर्णन पढ़ लेंगे। तो देवों का शरीर वैक्रियक होता है, अपने से लाख गुना सुंदर होता है। इसके बाद भी उनके दाढ़ी मूछ नहीं होते, दांत नहीं होते, हड्डियां उनके शरीर में नहीं होती, खून पीप आदि नहीं होते। मात्र एक प्लास्टिक का जैसा गुड्डा होता है, गुड्डा गुड़िया, वैसे उनका शरीर होता है। देवों का जन्म जो है उपपाद शैया पर होता है, अर्थात जैसे पलंग होता है ऐसे स्वर्गों में पलंग है और वहाँ पर चादर बिछी हुई है। जैसी कोई देव जन्म लेता तो अंतर्मूर्त मात्र में 16 वर्ष के युवक और युवती के समान उनका सुंदर शरीर बन जाता है, और तुरंत वो उसको उठ के बाहर निकलते हैं और अन्य देवदाता देवी उनका संस्कार स्वागत करते उन्हें अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ये जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक भी करते हैं। प्रत्येक देवों के विमानों में जिन चैत्यालय हुआ करते हैं, जिसमें जिन प्रतिमाएं हुआ करती हैं, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो आत्म कल्याण के साधन है, ऐसे मान के पूजन पाठ करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कुल देवता मान के उन जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ करते हैं। और ये देवों में कभी बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होता, इनका अकाल मरण नहीं होता, शरीर में किसी प्रकार से मल मूत्र पसीना आदि नहीं रहते। देवों के शरीर में निगोदिया जीव भी नहीं पाए जाते। इनके बताते हैं कभी पलकें नहीं झपकती देवों की, इनके शरीर की कभी परछाई नहीं पड़ती। अपनी परछाई शैडो पड़ रहा ना, देवों के शरीर की कोई परछाई नहीं पड़ती। देवों की कभी पलकें नहीं झपकती, अपनी फटाफट झपकती हैं। इनका सहनन हड्डियां नहीं होती, सम चतुर्थ संस्थान वाला होता है, और एक देव की कम से कम 32 देवांगनाएँ होती हैं। स्वर्गों में स्त्री और पुरुष का अनुपात है 97:3 का। 97% महिलाएं हैं तो 3% पुरुष हैं। हाँ, सादा तो ऐसा है, मानो तो सादा, नहीं तो सादा नहीं। नहीं, बहुमत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्त्री वेद के साथ जन्म लेने वाले बहुत हैं, और एक देव की कम से कम 32 देवांगनाएँ। साता कह रहे बेटा उसके बिना रह भी नहीं पाओगे, हैं। गृहस्थ आश्रम में जब तक है तो स्त्री की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस ये है कि अपना दृष्टिकोण, लेकिन सुख के लिए साधन के रूप में स्त्री एक बहुत महत्वपूर्ण सुख का साधन गृहस्थ आश्रम में माना जाता है। जिन घरों में अच्छी स्त्रियां मिल गई उन पुरुषों से पूछो किस तरह से उनके लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सारे कष्टों को वो सहन कर लेते हैं। जिस घर में व्यवस्थित जीवन नहीं है, इसलिए सारे की सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, सही उम्र में विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, अनेक पापों से बचो और समर्पण। जो 18 साल से 22 साल में जो बेटियां गृहस्थ आश्रम में चली जाएंगी उनमें आपस में अद्भुत समर्पण होता है बच्चे। अति उम्र होने के बाद फिर युवती जहाँ बन जाती फिर वो समर्पण नहीं होता। इसलिए तलाक आदि की समस्याएं आज जो बढ़ रही हैं ना, इसका मूल कारण है समर्पण और श्रद्धा का अभाव। चलिए, देव यहाँ पर पलक झपकते कोसों की दूरी तय कर जाते। देवों की शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 25 धनुष और जगन से 1 हाथ। तो सर्वार सिद्धि में देव रहते वो 1 हाथ के होते हैं। इधर भवनवासी आदि में जो होते हैं उनके 25 धनुष उत्कृष्ट देवों की अवगाहना होती हैं। और देवों की कम से कम आयु होती है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर। कोई मर के देव बन गया तो कम से कम 10,000 वर्ष उसको वहाँ रहना पड़ेगा। ऐसे नारकियों में भी लगाना, नारकियों की भी और देवों की दोनों की जगन आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती हैं। देवों के कंठ से ही अमृत झर जाता है और वहीं पर देवों के लिए श्वासोश्वास आदि भी 15 दिन के बाद लेते हैं। देवियाँ दूसरे स्वर तक जन्म लेती हैं और बाकी देव उनको 16वें स्वर तक ले जाते हैं। देवियों का जन्म मात्र दूसरे स्वर्ग तक होता है, उससे ऊपर देवियों का जन्म नहीं। देवगति के आयु के बंध के कारण कौन कौन से? सदाचारी मित्रों की संगति करना, जेवशास्त्र गुरु आदि की सेवा करना, समीचीन धर्म का श्रवण करना, अपने गौरव का हमेशा ख्याल रखना, निर्दोष पुरुषों वास्तव आदि का पालन करना, आगम के स्वाध्याय में निरत रहना, कसायों का निग्रह करना, पात्र दान देना और पीत पद्म आदि लेशा के परिणाम, मरण काल में धर्म ध्यान आदि करना, ये देव आदि आयु के आश्रव के कारण बनते हैं। अब चूँकि समय आपका हो गया, फिर जैसा योग बनेगा कल देख लेंगे, इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरों सदा तेज। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जो तेरी शरणा गए, सो कायु सरगम करो।